आपको रिस्क देता है, जो आपका मालिक है, जिसने आपको पैदा किया है, जो आपके नफा और नुकसान का मालिक है, फिर इलाह भी उसी को बनाया जाए, ये उसका हक है जिसने आपको पैदा किया है। नहीं तैयार होते, लोगों को समझाते जरूर हैं। हमने अगर ऐसा कहा कि रब हमारा और है, रब अल्लाह है, इलाह कोई और है, ये फर्क हम नहीं कर सकते। हमें तौहीद की समझ आ चुकी है। अगर हमने ऐसी कोई बात की, लक़द कुलना इज़न शतता, तो बहुत बड़ी बकवास हम करेंगे, बहुत बड़ी बात करेंगे। हमें यह ज़ेब नहीं देता कि हम रहमान को, अपने रब को गाली दें, जो रब को छोड़ के किसी और को मुश्किल कुशा और दाता कहता है, गौस कहता है। अल्लाह गौस है, गौसे आजम कोई और है। अल्लाह भी रिज़्क़ देता है, कब्र के अंदर दफन शुदा मुर्दा भी दाता है। यह कैसा अकीदा है? तुम्हें मुबारक हो ऐसा अकीदा। लन नदअ मिन दूनिही इलाहा लक़द कुलना इज़न शतता। अगर हमने रब को छोड़ के किसी को दाता कहा, दस्तगीर कहा, गौसे आजम कहा, हमने बहुत बड़ी बात की है। रब को गाली देने के मुतरादिफ ये बात है। हमें ज़ेब नहीं देता। खड़े हो गए कौम के आगे और फिर यही किया इन्होंने। सवाल किया कौम से, हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिया। एक अल्लाह को छोड़ के इलाह बनाए हैं किसी पत्थर के आगे, किसी दरख्त के आगे। ये तौहीद कैसी तौहीद है? लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन। दीन दलील के साथ होता है। लोगों से सवाल किया है, दलील लाओ, दलील। अल्लाह ने कहां किसी को गौस बनाया है? अल्लाह ने कहां किसी को दाता बनाया है? अल्लाह ने कहां किसी को रंज बख्श, गंज बख्श? किसी ने, अल्लाह ने कोई कुरान में आयत नाजिल नहीं की। सवाल कर रहे हैं लोगों से, लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन। वाज़े दलील लाओ, हम भी रब को छोड़ के उसके आगे सजदे में गिर पड़ेंगे। दलील दो हमें। रब की शरीयत जो अल्लाह ने नाजिल की थी, अगर उस शरीयत में दलील नहीं है, तुम्हारा बनाया हुआ मजहब, तुम्हारा बनाई हुई शरीयत, तुम्हारा बनाया हुआ दीन तुम्हें मुबारक हो, हम तुम्हारी हां में हां नहीं मिला सकते। ये नहीं है कि मवाहिद हैं और गौसे आजम की 11वीं भी खा लेते हैं। ये तौहीद रब को गवारा नहीं है। रब को छोड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन झगड़ते नहीं हैं, हिकमत के साथ बात पहुंचा देते हैं। व इज़ अअतज़लतमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़। आपस में डिस्कशन करते हैं कि अगर लोगों को छोड़ ही दिया है, आओ फिर चलते हैं, गार के अंदर पनाह ले लो। रब से उम्मीद कितनी है? यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा। तुम्हारा रब तुम्हारे मामले को सुधार देगा, तुम पे अपनी रहमत की बरखा बरसाएगा। अल्लाह, जिस अल्लाह के लिए सबको छोड़ने के लिए तुम रजामंद हो, जिस ईमान को बचाने के लिए तुम सबको छोड़ रहे हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। एक मोमिन और मवाहिद की शान है, जिसे यह समझ आती है कि मेरे नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। किसी को यह सिफात नहीं दे सकते। अब अल्लाह ने हिफाजत कैसे की है? अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया है। रुए जमीन पर एक हस्ती है जिनका नाम मैंने कुछ देर पहले लिया है, यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके इशारे से सूरज पलटा है। सही बुखारी की रिवायत है। जंग के लिए गए हैं, अल्लाह से दुआ की, सूरज को हुक्म दिया है। अल्लाह के हुक्म से सूरज ने गरूब होने में डिले किया है, वक्त रुक गया है। लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदे, इनके लिए सूरज इनकी गार के ऊपर से जब गुजरता है, किनारा कश होके गुजरता है। वैज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम, जब तलू होता है दाएं तरफ झुक जाता है, जब गरूब होता है बाएं तरफ झुक जाता है। क्यों झुकाया अल्लाह ने सूरज को? सूरज की तपिश उनकी नींद को खराब न कर दे। अल्लाह को अपने मवाहिद बंदों की कितना ख्याल है, अल्लाह कितना कदरदान है। एक अल्लाह से जुड़ के तो देखिए। अल्लाह सूरज को हुक्म देते हैं
किनारे से होके गुजरना है, सूरज की रोशनी ना पड़ जाए, इनकी आंख ना खुल जाए। कितने सुकून का लिहाज रखा है अल्लाह ने। और साइंस के रूप से अगर हम बात कर लें, सूरज इंसान के जिस्म को गला भी सकता है, रेडिएशन से। सूरज की जो तपिश है इंसान के जिस्म पे पड़ती रहे और इंसान गार के अंदर सोया हो, जरा सोचिए, जिस्म ने गल सड़ जाना है। साइंस का ये नुक्ता यहां से साबित होता है। और इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे फ़हुवल मुहतद, वो हिदायत पा जाता है। लेकिन अगर हिदायत मुकद्दर में ना हो, वमन युज़लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, फिर उसका कोई मुर्शिद नहीं है जो उसे हिदायत दे दे। अगर मुकद्दर में हिदायत नहीं है, लेकिन मुकद्दर इंसान खुद कमाता है, कोशिश ना करे, अल्लाह कभी मस्जिद में आने की तौफीक नहीं देंगे। फरिश्ते घर में उठाने नहीं आएंगे, फजर की नमाज है आओ पढ़ो, आपको कभी फरिश्ते उठाने नहीं आएंगे। अल्लाह ने आप पे छोड़ा है, ये आपकी आजमाइश है। आप रजाई को उतार के दूर फेंकते हैं, फजर की नमाज में आते हैं, या आप रजाई ऊपर लपेट के सो जाते हैं। ये आजमाइश है। फरिश्ते उठा के उंगली पकड़ के मस्जिद में नहीं लेके आएंगे। इन्होंने कोशिश की है, मेहनत की है, जब कोई सूरत दिखाई नहीं दी जाके गार में पनाह ले ली। अल्लाह ने सूरज से बचाया है। अल्लाह कहते हैं वतहसबुहुम अयक़ाज़म व हुम रुक़ूद, दिखने में ऐसा लगता जाग रहे हैं, हकीकत में सोए थे। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल, अल्लाह कहते हैं गार के अंदर हमने इनकी करवटें बदली हैं। क्यों बदली हैं करवटें? आज की साइंस बायोलॉजी कहती है इंसान करवट ना बदले, सुबह उठेगा एक साइड पे दर्द हो जाता है, पैरालाइज हो जाती है बॉडी। इंसान की ब्लड सर्कुलेशन, इंसान के जिस्म के अंदर जो उसका खून दौड़ रहा है, अगर उसकी गर्दिश खून की सही तरीके से ना हो, इंसान का जिस्म सुन्न हो जाता है। अल्लाह ने उनके जिस्मों की हिफाजत की है, अल्लाह ने उनकी नींद की हिफाजत की है। वजह क्या है? लो अल्लाह से लगाई है, किसी बुजुर्ग की कब्र पे आस्ताने पे जाके चढ़ावे नहीं चढ़ाए, लोगों को छोड़ दिया, लोगों की बर्बादी की। फिर अल्लाह ने इनकी कैसी कदरदानी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, कुत्ते का भी जिक्र कर दिया है। इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। कोई शख्स अपने किसी वली का तारुफ कराता है, इससे बढ़ के इनकी विलायत की दलील क्या है कि अल्लाह ने कुरान में इनकी विलायत का तज़किरा किया है। इनके कुत्ते का तज़किरा करने का मकसद क्या है? वो कुत्ता किसी आम बंदे के साथ नहीं जुड़ा था, बल्कि असहाबे कहफ के साथ जुड़ा था, जिन्होंने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया था। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, कुत्ता टांगे अपनी आगे वाली फैलाए बैठा है घर के दहाने पे, बाहर से कोई चीज अंदर ना आए, अंदर से कोई चीज बाहर ना जाए। हिफाजत कैसी की है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हैं लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारा वलमुलित मिनहुम रुअबा, अगर आप इनके घर के दिहाने पे पहुंच जाते, ऐसी खतरनाक सूरत हाल थी, डर लगता था देख के। बाहर कुत्ता है, अंदर लोग सोए हैं, इतनी सदियां बीत चुकी हैं, किसी ने जगाया नहीं है, ना अंदर से वो बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर जाने की किसी को जुर्रत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर को, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर आप उनके गार के दिहाने पहुंच जाते, आपके दिल पे, आप वहां से भाग आते, आपके दिल में उनका रोब बैठ जाता। ये अल्लाह ने रोब बिठाया है। आप जब अल्लाह की तौहीद के लिए खड़े होंगे, अल्लाह लोगों के दिलों में आपका रोब बिठा देते हैं। और फिर क्या हुआ? जब 309 साल गुजरे। अच्छा, आज अगर कोई शख्स ये सवाल कर ले कि ये कैसे हो सकता है, हमारी अकल में तो ये बात ही नहीं आती कि 309 साल बंदा सोया रहे और फिर उठ जाए। अगर कोई शख्स किसी के जहन में सवाल आ सकता है, कुरान पे वो एतराज़ कर सकता है, कोई
नॉन मुस्लिम काफिर, तो हम उसे क्या दलील देंगे? और फिर मजे की बात यह है, जब ये खड़े हुए, आगे मालिक अज़्ज़ा वजल यही कहते हैं, वकज़ालिक बअस्नाहुम लियतसाअलू बैनहुम, जब अल्लाह ने इन्हें जगाया, नींद से बेदार हुए, आपस में सवाल किया, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कितना अरसा ठहरे हो? क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, हम तो एक दिन ठहरे हैं या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे हैं। इन्हें सोते में पता नहीं चला बाहर की दुनिया बदली जा चुकी है, 3 सदियां बीत चुकी हैं। नींद से बेदार होते हैं, आपस में ये बात कर रहे हैं। सोचने की बात है, बातें बहुत सारी की होंगी नींद से बेदार होने के बाद, लेकिन अल्लाह ने एक बात हम तक पहुंचाई है। इसका मकसद क्या है? आयत है, निशानी है, सोचने वालों के लिए, तदब्बुर करने वालों के लिए। निशानी क्या है? अल्लाह ने वक्त को रोक दिया है, उनके लिए वक्त रुका है, बाहर दुनिया चल रही है। अब ये अलग से अल्लाह की निशानी। आज कोई शख्स कहे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, रेलवे स्टेशन पे आप जाएं, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन के अंदर के बंदे आपको हरकत करते दिखाई देते हैं। क्यों? हरकत तो ट्रेन कर रही है, लेकिन अंदर बैठा बंदा आपको हरकत करता दिखाई क्यों देता है? क्योंकि आप इस लम्हे, आप जब उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, वो हरकत में है, जिस चीज़ में वो है वो चीज़ हरकत में है। अल्लाह ने इनके लिए वक्त को रोक दिया, इनकी उम्रें जिंदगी की नहीं बढ़ी। खड़े होके आपस में कहते हैं, जब बेदार हुए हैं, बाहर नहीं पता कि कितना अरसा बीत चुका है। जब खड़े हुए, बेदार हुए, तो फिर एक शख्स को भेजते हैं कि बाहर से जाके खाना लेकर आओ। जब खाना लेने बंदा जाता है, वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, कम से कम 1 घंटा मैं इसके ऊपर लगा रहूं, ये वाक़या मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक नसीहत आखिरी आज के जुमे के लिए। खड़े होते साथ एक शर्त लगाते हैं, जिस बंदे को बाहर भेजते हैं उसको नसीहत करके भेजते हैं, बाहर जा रहे हो, एक बात पल्ले बांध लेना, फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही इलल मदीना। कोई चांदी का वर्क उनके पास था, उस ज़माने में भी कोई उनके पास सिक्का था, कोई रकम थी, वो उन्होंने एक बंदे को दे के भेजी कि बाज़ार से जाओ, खाना लेके आओ, हमें भूख लगाए। जब वो बंदा खाना लेने जाता है तो उसको नसीहत करते हैं, फलयंजुर अय्युहा अस्का ताअम, हराम खाना न लाना। ये अल्लाह के वली की निशानी है। मुठियाँ गर्म नहीं करता पीर बन के, उसे पता होता है कि माल हलाल तरीके से कमाना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, लोगों पे एक वक्त आने वाला है, इंसान माल कमाते हुए ये बात नहीं सोचेगा कि ये इसने हराम के तरीके से कमाया है या हलाल के तरीके से कमाया है। और ऐसा शख्स जिसने हराम की चादर अपने जिस्म पे डाल रखी है, हराम के माल पे उसके जिस्म की परवरिश हुई है। सही मुस्लिम की हदीस है, दुनिया की मुशक्कतें झेलने के बाद अल्लाह के दर पे आके खड़ा हो गया है, बाल बिखरे हैं, बालों में गर्दो गुबार है, जिस्म के ऊपर जो लिबास है उसके ऊपर गर्दो गुबार है, अल्लाह को दुआ के लिए पुकारता है। मालिक अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, कैसे इसकी दुआ कबूल करूं? खाना इसका हराम का है, इसका पीना हराम का है, इसकी परवरिश जिस रिस्क पे हुई है वो रिस्क इसका हराम का है, मैं इसकी दुआ कैसे कबूल करूं? ये अलग बात है, पाकिस्तान में हराम की कमाई, डॉलर इकट्ठे किए, साल बाद उम्रा किया, सारी ब्लैक मनी वाइट हो गई। ये पता नहीं किसने झांसा दिया है, शैतान नहीं दिया है। हलाल की कमाई अगर ना हो, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते। हज उम्रे तो दूर की बात है, नमाज तो दूर की बात है, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते। इनको कितना ख्याल है, जिस रब के लिए हमने इतनी इतनी कुर्बानी दी है, सबको छोड़ के घर में आए हैं, हराम का लुकमा हलक में चला ना जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आता है, उनका गुलाम है,
आके कोई चीज खाने की पेश करता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खा लेते हैं। खाने के बाद गुलाम कहता है आपको पता है मैं ये कहाँ से लाया हूँ? नहीं मुझे तो नहीं पता, इल्म गैब नहीं होता था उस वक्त वलियों को। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं तेरे दिल का हाल नहीं जानता, मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आया है। कहने लगा मैं ज़माना जहलियत में मैं कहानत किया करता था, 2 नंबर नजूमी बना फिरता था, लोगों को मैं ऐसे बता देता था। कुछ अर्सा पहले किसी शख्स को मैंने बात बताई, ऐसे हवा में तीर मारा, वो लग गया, बात पूरी हो गई, वो बंदा खुश हो गया, मुझे नजूमी समझ के ये चीज़ हदिया करके चला गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाना खाने के बाद हलक के अंदर उंगली डाली है और उल्टी करके सब कुछ निकाल दिया है। अबू बकर की गैरत ने गवारा नहीं किया कि हराम का लुकमा उसकी पेट के अंदर चला जाए। क्यों? क्योंकि तरबियत अल्लाह के पैगंबर से ली हुई है। हराम का माल भी कमाएं और नेकियां भी करें, कोई नेकी बिल्कुल नहीं। यहां तक और इससे आगे अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह अगले जुमे मालिक अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ सुना है सुनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मस्जिद जब एक नई बनाई जाती है, आगाज़ के 6-7 साल बहुत मुश्किल होते हैं। मस्जिदें जो तामीर कराना, इनकी ज़िम्मेदारी संभालना, इनके अखराजात बर्दाश्त करना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है ये काम। गुज़श्ता जुमे भी मौलाना अब्दुल हक हकानी साहब आए हुए थे और उन्होंने यही बात की कि हम मस्जिद के लिए सवाल करते, हम वाइज़ीन को हमें शर्म आती है। ये तो इतनी गैरत इंसान के अंदर होनी चाहिए कि अगर एक बंदा मस्जिद के अंदर आया है, ठीक है सर्दियां हैं पंखे नहीं चलते, गर्मियों में पंखे भी चलते हैं, बिजली है, बिजली ना भी इस्तेमाल हो, मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद, उनकी तनख्वाह, बच्चे पढ़ते हैं, उनके अखराजात, मोटर चलती है, बिजली का बिल है, तमाम अखराजात हैं। अगर केबल के लिए हम दे सकते हैं, नेट पैकेजेस लगवा सकते हैं, सफ़र के लिए हमारे पास सब कुछ है, तमाम दुनिया की बातों के लिए जब पैसा है, अल्लाह की रज़ा के लिए हम मस्जिद को क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? ये हमें सोचना चाहिए। और इस मस्जिद में नाज़री की क्लास पहले से चल रही है। जिन अहबाब को हिफ्ज़ का शौक़ हो कि उनके बच्चे दीन की तरफ आएँ, दीन का इल्म हासिल करें, सबसे पहली सीढ़ी हिफ्ज़ है। आप हिफ्ज़ करवाएं अपने बच्चों को। यहाँ पे अभी हाल ही में कारी साहब ने एक यहाँ पे कारी साहब इमाम मस्जिद रखें, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि हिफ्ज़ की क्लास के लिए इंशाअल्लाह अगर आप एक बच्चा भी इस मस्जिद के हवाले करेंगे, वो बच्चा आपको, मेरा जहाँ तक ख्याल है, क़यामत के दिन आपको पकड़ के लेके जाएगा कि इस बंदे ने मुझे इस बात के लिए तैयार किया था कि मैं हिफ्ज़ करूँ। आपकी शफात के लिए वो बच्चा काफ़ी है क़यामत के दिन। बच्चों को राज़ी करें, अपने बच्चे नहीं हैं, हल्का अहबाब में कोई भी बच्चे हैं, आप उनको हिफ्ज़ की क्लास के लिए इस चीज़ पर उभारें, हिफ्ज़ करवाएं, नाज़री की तालीम दिलवाएं, मस्जिद को आबाद रखें। मस्जिद अगर आबाद नहीं है तो क़यामत के दिन जन्नत जहन्नुम तो दूर की बात है, जो अल्लाह के अर्श का साया है वो उसी को मिलना है जो मस्जिद में जिसका दिल अटका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।